दुर्लभता या सीमितता संबंधी परिभाषा रॉबिन्स ने दिया था 1932 में। रॉबिन्स लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे और उन्होंने अपनी ये बुक लिखा था। उस बुक में इन्होंने ये दिया था, उस बुक का नाम था एन एसे ऑन द नेचर on the nature and significance of economic science। इकोनॉमिक साइंस ये उन्होंने बुक लिखी और उसमें इन्होंने इस परिभाषा को बहुत अच्छे से डिफाइन किया, क्योंकि इससे पहले मार्शल ने इकोनॉमिक्स को बहुत छोटा कर दिया था। उन्होंने बहुत कैटेगराइज कर दिया था कि आर्थिक है, गैर आर्थिक है, भौतिक है, अभौतिक है, सामाजिक है, असामाजिक है, और कई उसमें वर्गीकरण कर दिए। तो इससे लगा कि इकोनॉमिक्स बहुत छोटा हो जाएगा, इकोनॉमिक्स का क्षेत्र बहुत कम हो जाएगा। तो रॉबिन्स ने अपनी जो बुक लिखा, इसमें उन्होंने ऐसी सारी कैटेगरीज को एक में शामिल कर दिया। मतलब कहीं कैटेगरी कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई कि हम इसमें कैटेगराइज करें। तो उन्होंने उस पर 4 सिद्धांत दिया, मतलब अपनी परिभाषा को उन्होंने इन 4 पॉइंट के माध्यम से समझाया कि आवश्यकताएं बहुत सारी हैं और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के साधन बहुत कम हैं, और उसके बावजूद जो आवश्यकताओं की हम पूर्ति करते चले जाते हैं, ये तीव्रता के कारण होता है। क्योंकि आवश्यकताएं कुछ ऐसी होती हैं जो मुझे अभी पूरी करनी पड़ेगी, या कुछ और हैं जो हम बाद में कर लेंगे। तो इस तीव्रता के कारण हम अपनी हर आवश्यकता की पूर्ति करते चले जाते हैं। इसका अगर एग्जाम्पल ले लें तो हम लोग देखो, जैसे स्टार्टिंग में क्या है, पैदल चलते थे, फिर एक आवश्यकता की पूर्ति हुई, फिर हमें दूसरी आवश्यकता सताने लगी कि अब हमें साइकिल से चलना चाहिए। साइकिल की आवश्यकता पूरी हुई, फिर हमें लगने लगा अब हमें मोटरसाइकिल चाहिए, है ना। फिर ऐसे करते करते हमारी आवश्यकताएं बढ़ती चली जाती हैं। यानी ये जो तीव्रता है, अगर सारी एक साथ ही आ जाए, यानी अगर हम लास्ट में ये कहते हैं कि एरोप्लेन लेना है, अगर एरोप्लेन हमारी पहली प्रायोरिटी में आ जाता तो हम आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाते। लेकिन ये कैसे आ रहा है, तीव्रता के आधार पर क्रम में आ रहा है, तब हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते चले जा रहे हैं। और एक रीज़न और भी है, रीज़न ये है जो हमारे जो साधन सीमित हैं, उन साधनों के वैकल्पिक प्रयोग भी हैं। यानी उसका एक अल्टरनेट भी है हमारे पास। जैसे कि किसी व्यक्ति को जो काम वो कर रहा है, उससे इतनी सैलरी नहीं मिल रही है कि वो अपनी हर आवश्यकता की पूर्ति कर ले, तो उसके पास ऑप्शन है, वो ये काम छोड़ के दूसरे काम में लग सकता है ना। इसको हम बोलते हैं अवसर लागत। ठीक है, एक काम छोड़ के दूसरे काम में आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये ज़मीन है, ज़मीन पे हम चाहे खेती कर लें, चाहे घर बना लें। ज़मीन हमारी एक उत्पादन का साधन है। चाहे हम उस पर घर बना लें, किराए पे दे दें, किराए से पैसा मिलेगा, या उस पर खेती कर लें, दोनों हैं। तो ये जो विकल्प है, इसके कारण भी हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लेते हैं। तो इसी को हम चलो यहाँ पे लिख करके बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रॉबिन्स क्या कहते हैं। पहले आवश्यकताएं तो असीमित हैं। क्या है? आवश्यकताएं असीमित है ना, असीमित, जिसकी कोई सीमा नहीं है, बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। दूसरा क्या कह रहे हैं, आवश्यकताओं को पूरा करने के
सीमित, साधन सीमित है यानी कम है। और फिर आवश्यकताएं असीमित जरूर हैं, लेकिन इनकी तीव्रता में अंतर है, तीव्रता में अंतर। और जो हमारे साधन सीमित हैं इनके अल्टरनेट यूज भी हैं। ये जो साधन सीमित हैं इनके वैकल्पिक प्रयोग भी हैं। हम एक काम छोड़ के दूसरे काम में जा सकते हैं। साधनों के वैकल्पिक प्रयोग यही चार हैं। इन्हीं चार के माध्यम से ही रॉबिन्स ने अपनी पूरी परिभाषा, या इसको हम चुनाव संबंधी परिभाषा भी कहते हैं या चुनाव की समस्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? चुनाव की समस्या, है ना, चुनाव संबंधी परिभाषा या चुनाव की समस्या। और इसी को हम दुर्लभता या सीमितता सिद्धांत भी बोलते हैं। तो बात एक ही है, ठीक है। तो चलो हम ये देख रहे हैं आवश्यकताएं बहुत सारी हैं। हमको यही देखना है कि चुनाव उत्पन्न कहाँ होता है। चुनाव जहाँ उत्पन्न होगा वहीं आर्थिक समस्या होगा, ठीक है। आर्थिक समस्या ही क्या है, यही इसी का तो अध्ययन करना है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का ही तो अध्ययन करना है। तो यही हमें देखना है कि ये जो चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है वो कहाँ से कैसे उत्पन्न होती है। तो देखो आवश्यकता बहुत सारी है ना, बहुत सारी है। एग्जाम्पल के लिए ले लें, आपको कभी कपड़े खरीदना है, कभी खाना खाना है, कभी दवाई का, कभी शिक्षा का, कभी बीमारी का, कुछ न कुछ आवश्यकताएं हैं। ये तो एक आदमी की है, लेकिन अगर एक परिवार का ले लें, एक व्यक्ति पे, एक साधन पे कई लोग डिपेंड रहते हैं, 4-5 लोग रहते हैं, है ना, माँ बाप हैं, बच्चे हैं और जो भी हैं सब रहते हैं। तो सबकी आवश्यकताएं हैं। अगर सबकी आवश्यकताओं को काउंट कर लिया जाए तो अनगिनत हो जाएंगे। लेकिन कमाने के लिए साधन कितना? एक है ना। तो ये दो तो हमारे पूरे हो गए, इन दोनों की हमने बात कर ली। साधन तो हमारे पास एक है और उनसे आवश्यकता बहुत सारी है। अब फिर तीव्रता में अंतर, जो ये आवश्यकता होती है, आवश्यकता की तीव्रता में अंतर होता है। तीव्रता का मतलब होता है तेजी, मतलब कौन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें अभी पूरा करना पड़ेगा और कौन है कि हम अभी नहीं बाद में कर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लें कि हमें फीस और इलाज, दो बातें चाहिए, फीस और इलाज, दो आवश्यकताएं हमारी हैं। आवश्यकताएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन तीव्रता की बात कर रहे हैं। तो अगर हम दो का ही एग्जाम्पल लेते हैं तो इसमें हमें सबसे ज़्यादा तीव्र कौन लग रही है? इलाज जब सबसे ज़रूरी है तो ये सबसे ज़्यादा तीव्र हुई, है ना। और अब हम पहले इलाज करा लेंगे, उसके बाद फिर फीस भर देंगे। यही जो समझ गया वही सफल है, और जो ये नहीं समझा वो सफल नहीं है, ठीक है। तो ये जो है तीव्रता में अंतर होता है। अच्छा, एक तो ये हो गया कि तीव्रता में अंतर है। दूसरा, इनको भी विकल्प मिला हुआ है, जो ये साधन हैं उनके पास भी विकल्प है। जैसे हम खेती से हमें लग रहा है कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो उस पर एक घर बना दो, मकान बना दो, उससे किराया जो मिलेगा उसमें हम उससे पूरा कर लेंगे, है ना। या जैसे मैं टीचिंग कर रहा हूँ, लेकिन हमें ये लग रहा है कि जितनी हमें सैलरी मिल रही है, इस सैलरी से हम अपनी हर आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कोई दूसरा काम कर लें, है ना। लेकिन जो दूसरा काम हो वो जितना यहाँ मिल रहा है कम से कम इसके बराबर मिले या इससे ज़्यादा मिले, है ना, तब हम करेंगे। नहीं तो हम यही ठीक है, बदलेंगे नहीं। तो यहाँ भी चुनाव की समस्या होती है, उत्पन्न होती है ना, कि हम यहीं बने रहें या दूसरा काम कर लें। चुनाव है ना, किसको हम चुनते हैं। तो यही जो चुनाव की समस्या है वही इकोनॉमिक प्रॉब्लम पैदा होती है, वही आर्थिक समस्या है, और वही आर्थिक समस्या का ही हमें अध्ययन करना है।
ठीक है, यही है अर्थशास्त्र। तो चलो इसको एक चार्ट के माध्यम से भी देख लेते हैं। ये क्या है? आर्थिक समस्या है। हमें अर्थशास्त्र का अध्ययन करना है, तो आवश्यकताएं हमारी क्या हैं? अर्थशास्त्र की समस्या, चलो हम ये बना लेते हैं। तो ये जो है इसकी क्या है? पहली बात जो आवश्यकताएं अनंत है, आवश्यकताएं अनंत है, और आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर है, तीव्रता में अंतर है, और यही तीव्रता में अंतर के कारण चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है? यही चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। और दूसरी साइड में क्या है? दूसरी साइड में जो साधन है सीमित है, सीमित साधन, और साधनों के वैकल्पिक प्रयोग है ना, वैकल्पिक प्रयोग है, और यही वैकल्पिक प्रयोग के कारण ही चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। और यही जो चुनाव की समस्या है, यही आर्थिक समस्या है। यही क्या है? आर्थिक समस्या है, और यही आर्थिक समस्या ही अर्थशास्त्र है। यही आर्थिक समस्याओं का अध्ययन ही क्या है? अर्थशास्त्र है। वहीं पहुंच गए फिर से, है ना? तो यही, इसी का ही हम अध्ययन कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे मार्शल की जैसी कोई कैटेगरी तो नहीं रह गई है। मार्शल ने कई कैटेगरी कर दिया था, लेकिन अब वो कैटेगरी नहीं रह गई। तो इसीलिए ही इसको चुनाव के सिद्धांत कहते हैं, या चुनाव की परिभाषा कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? लग रहा है कुछ कठिन है? नहीं है ना? ये आएगा पेपर में।